तोहफा देना भी सुन्नत है, हाँ, और तोहफा एक्सेप्ट करना भी सुन्नत है। आप भी याद रखें नौशाद भाई। मैं बातें कर रहा था, हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने जब तोहफे में कैंची दी तो कैंची लेने के बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया उसको देखते हैं, देख करके मुस्कुराते हैं। अब जुमले सुनो, और इन औलिया इकराम की निस्बतों पर जितना नाज करो तुम, खुदा की कसम ये अल्लाह वाले होते कैसे हैं। तोहफा उन्होंने लिया, लेने के बाद मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद देखा, और देख करके फरमाते हैं हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया कि सुनो, फकीर को अगर तोहफा देना रहा करे, तुम्हारा तोहफा मैंने एक्सेप्ट किया, तुम्हारा तोहफा मैंने कबूल किया, यकीनन तुम मोहब्बतों से लाए हो, तोहफे में कैंची लाए हो, मैंने एक्सेप्ट किया। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर फकीर को तोहफा देना है तो फकीर को तोहफे में काटने वाली चीज मत दो। अब जुमला सुने उलमा, फकीर को तोहफे में काटने वाली चीज मत दो। अरे अगर फकीर को देना है तो फकीर को कैंची नहीं बल्कि फकीर को सुई दे दिया करो। क्यों? क्योंकि फकीर का काम काटना नहीं है, बल्कि फकीर का काम कटे हुए को जोड़ना है। हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हक है। ये है सिलसिला। आजकल को तो मामला इतना खराब हो चुका है। मेरा पीर, यकीनन हर इंसान का जो पीर होता है उसकी निगाह में दुनिया का सबसे अजीम इंसान है, तब वो उसे अपना पीर बनाता। उलमा मौजूद हैं, इनसे पूछें, अगर उससे बेहतर मिल जाए तो फिर उसका पीर कहाँ है। लेकिन हमें हक हासिल नहीं है कि हम आपके पीर पर कमेंट्स करें, और अगर हमें नहीं है तो फिर आपको भी ये हक हासिल नहीं। आज हालात बहुत खराब हो गए, खुदा की कसम। अहले सुन्नत का ऐसा शिराजा दिखारा हुआ है जरा जरा सी बात पर। आज यही वजह कि जिसे इस्तिंजा करने की तमीज नहीं ना, वो मुसलमानों पर कमेंट्स पास करते हुए नजर आ रहा है। मुसलमानों अगर अभी नहीं सुधरे ना, हालात बहुत खराब। जरा फिलिस्तीन, हमारा भाई कह रहा था फिलिस्तीन के हवाले से, फिलिस्तीन में आलम यह हो चुका है कि वहां पर हालात इतने खराब हैं कि लोगों ने अपनी औलादों को, अपने बच्चों के जिस्म पर नाम लिख दिए, नाम लिख दिए गए हैं, ताकि अगर उनके बच्चों के जिस्म किसी ब्लास्ट में उड़ जाए तो उन नाम से पहचान ले ये मेरा बेटा। सोचो, ऐसे हालात हो गए। और यहाँ तो अल्लाह का एहसान है कि आप किसी राजा के बसाए हुए नहीं हैं, बल्कि हिंद के ख्वाजा के बसाए। बेशक, सुभान अल्लाह। वजह कि इतने तूफान हवादिस के बावजूद भी, इतना टारगेट होने के बावजूद भी आप पर दुनिया वैसी तंग नहीं है जैसे दूसरे लोगों के। खुदा की कसम, हालात इतने खराब हो चुके हैं। आज हालात यह है कि एकदम रस्सा कशी हो रही, इतना झगड़ा हो चुका मुफ्ती साहब हमारी कौम में, इतना झगड़ा, ये पीर वो पीर, इतना झगड़ा समझ ही में नहीं आ रहा कि कौम में झगड़ा है या झगड़े में कौम। आजकल हालात बहुत खराब हो गए, झगड़े बहुत हो रहे हैं। ऐसे ही मैं एक बात बता दूं, सीरत मुस्तफा से एक हवाला पेश कर दूं, सुनना चाहेंगे? सलाम पढ़ दूं? बातें समझ रहे हो? झगड़ा हुआ था, जैसे दुर्गजोत में बहुत झगड़े होते हैं। हाँ, दुर्गजोत का भी बहुत झगड़ा मशहूर है। हाँ, अब तो दौर खत्म हो गया, वरना नल्ले के लिए झगड़ा। अल्लाह महफूज रखे, है ना? हाँ, अल्लाह महफूज रखे। झगड़े बहुत होते हैं। ऐसे ही झगड़ा हुआ था, कहां? मक्के में झगड़ा हुआ था। जैसे हमारी कौम में झगड़ा है ना, झगड़ा हुआ था मक्के में। किस लिए? मक्के में मैं बहुत मशहूर बात कहूंगा, ये ना कहना कि यार बहुत मशहूर बताया। अरे मशहूर नहीं, जो बातें करूंगा गढ़ के थोड़ी नहीं कोई पेश करना, जो करना है अल्लाह के रसूल की जिंदगी से पेश करना है। बात ये नहीं, कौनैन के वाली की जिंदगी को अपने लिए नमूना हयात बनाए, दस्तूर हयात। खुदा की कसम, अल्लाह के रसूल की सीरत तो इतनी कामिल और मुकम्मल है ना। मैं सीरत मुस्तफ़ा पर अगर बातें करने लग जाऊं तो हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन मुस्तफ़ा की सीरत की सीन अदा नहीं है। मेरे रसूल की सीरत, मेरे रसूल की जीवन शैली, मेरे रसूल का कैरेक्टर इतना वसी है। यही वजह थी कि जब सहाबा इकराम ने सवाल किया था किससे, बड़े से बड़ा मुफक्किर, बड़े से बड़ा राइटर, बड़े से बड़ा स्कॉलर, बड़े से बड़ा दानिश्वर, बड़े से बड़ा मुसन्निफ, बड़े से बड़ा मुकर्रिर सीरत मुस्तफ़ा लिख सकता है, सीरत मुस्तफ़ा बयान कर सकता है, लेकिन सीरत मुस्तफ़ा बयान करने का हक अदा नहीं करता।
लिखोगे, कितना बयान करोगे? किताब पर किताब लिख डालो, जिल्द पर जिल्द लिख डालो, दफ्तरों पर दफ्तर भर डालो, तकरीर पर तकरीर कर डालो, लेकिन सीरत मुस्तफा का एक बाप मुकम्मल नहीं। लेकिन मुस्तफा के गुलामों, अपनी किस्मतों पर जितना नाज करो कम है। जो काम हमारी उम्मत के तमाम उलमा, मुफक्किरीन, मुहद्दिसीन, मुकर्रीन न कर पाए, वो काम हम मुसलमानों की माँ ने कर दिया था। जानते हो, सुनना चाहोगे? हम मुसलमानों की माँ ने, सहाबा से ने सवाल किया था। किससे? हम मुसलमानों की माँ से सवाल किया था। किससे सवाल किया था? हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका से सवाल किया था। ऐ उम्महातुल मोमिनीन, ऐ सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका, आप इखलाक मुस्तफा बयान कीजिए, आप रसूल की जीवन शैली बयान कीजिए, आप रसूल का लाइफ स्टाइल बयान कीजिए। तो हजरत आयशा क्या बयान करती? जंग का बयान करती या अमन का बयान करती? ऐलाने नबूवत से पहले का बयान करती या ऐलाने नबूवत के बाद का बयान करती? मक्के का बयान करती या मदीने का बयान करती? हिजरत से पहले का बयान करती या हिजरत के बाद का बयान करती? अरे बयान करती तो बयान करती ही रह जाती, लेकिन बयान न कर पाती। लेकिन मुस्तफा की कुर्बत का फैज देखो, उन्होंने भी चश्मे फसाहत और बलागत पी लिया था। एक जुमले में रसूल की जीवन शैली बयान कर दिया, एक जुमले में मुस्तफा का कैरेक्टर बयान कर दिया, एक जुमले में मुस्तफा का लाइफ स्टाइल बयान कर दिया, एक जुमले में मुस्तफा का चरित्र बयान कर दिया और उसका हक भी अदा कर दिया। एक जुमले में आप फरमाती कि सुनो, तुम मुझसे अखलाक मुस्तफा जानना चाहते हो, तुम मुझसे मुस्तफा करीम का कैरेक्टर जानना चाहते हो, तुम मुझसे रसूल का अखलाक और किरदार जानना चाहते हो। अरे तो सुनो, काना खुल्कुहुल कुरान, रसूल का अखलाक बेआइन ही कुरान था। रसूल का अखलाक बेआइन ही कुरान था। अरे रसूल बोले तो कुरान, रसूल चले तो कुरान, रसूल भूखे रहे तो कुरान, रसूल भूखों को खिला दे तो कुरान। अरे रसूल को देखो तो कुरान याद आता है और कुरान को देखो तो रसूल याद आता है। हक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि था किसको यकीन हलीमा की ये गोदी का यतीम, था किसको यकीन हलीमा की ये गोदी का यतीम। अरे अर्श तक जाएगा मेराज का दूल्हा होगा, अर्श तक जाएगा मेराज का दूल्हा होगा। और शबे असरा उन्हें एक बार जगाने के लिए, शबे असरा उन्हें एक बार जगाने के लिए, अरे दिले जिब्रील भी सौजान से लर्जा होगा। हक है। दिले जिब्रील भी सौजान से लर्जा होगा। और सोचता हूं वो अंगुष्ठ जब उठी होगी, सोचता हूं वो अंगुष्ठ जब उठी होगी, अरे चांद भी वज्द में किस हाल में तड़पा, चांद भी वज्द में किस हाल में तड़पा होगा। और शफात के लिए जब हश्र में आएंगे। दोस्तों, हमारे ये अमाल नहीं है कि हम मैदान महशर में मुंह दिखा सकें, लेकिन यकीनन मुस्तफा करीम हमारी शफात फरमाएंगे। बहुत यकीन का शेर है, सुने आप, खास तवज्जो का मुल्तजी उलमाए किराम से है। सरापा था किसको यकीन हलीमा की ये गोदी का यतीम, अर्श तक जाएगा मेराज का दूल्हा होगा। और शबे असरा उन्हें एक बार जगाने के लिए दिले जिब्रील भी सौजान से लर्जा होगा। और सोचता हूं वो अंगुष्ठ जब उठी होगी, अरे चांद भी वज्द में किस हाल में तड़पा होगा। और शफात के लिए जब हश्र में आएंगे हुजूर, और शफात के लिए जब हश्र में आएंगे हुजूर, अरे हश्र कुछ और ही उस हश्र में बरपा। क्या बात है। हश्र कुछ और ही उस हश्र में बरपा होगा। आका का मैं बातें कर रहा था, मुस्तफा करीम के कैरेक्टर से झगड़ा हुआ था। कहां हुआ था? मक्के में झगड़ा हुआ था। मक्के में किस चीज के लिए झगड़ा हुआ था पता है आपको? बताऊं? सुनना चाह रहे हो? सलाम पढ़ें। झगड़ा हुआ था किस लिए? जन्नती पत्थर के लिए झगड़ा हुआ। जन्नती पत्थर के लिए झगड़ा हुआ था। पता चला जन्नती चीजों के बारे में भी झगड़ा हो जाता है, जन्नती चीजों के बारे में भी झगड़ा हो जाता है। ये मत समझना कि जिसके हाथ में कुरान है वो गुमराह नहीं, जिसके हाथ में हदीस है वो गुमराह नहीं। आज तो हालात इतने खराब हो गए मौलाना साहब, हालात इतने खराब हैं, लोग हिंदी की किताबें पढ़ करके अरबी की किताबों का हवाला देते हैं। अभी उनसे पूछ लो मुस्लिम में बाप कितने हैं तो आंधी आ जाएगी।
लेकिन वो कहेंगे अरे सही मुस्लिम में तो ये लिखा हुआ। हालात इतने खराब हैं। दीन अगर सीखना है ना तो किसी कौड़ी के तीन के पास मत जाओ, वरना वो अपनी मर्जी का बताएगा। दीन अगर सीखना है किसी के कौड़ी के तीन के पास नहीं, बल्कि उलमाए दीन के पास पहुंचो। बेशक, बहुत खूब। वो अपनी मर्जी का बताएगा, ये मुस्तफा की मर्जी का बताएगा। आका के झगड़ा हुआ था कहां? मक्के में जन्नती पत्थर के लिए झगड़ा हुआ था। क्या हुआ था झगड़े का? वजह क्या थी? वो कह रहा था मैं रखूंगा, दूसरे ने कहा नहीं मेरा कबीला ज्यादा ताकतवर है। आज भी जैसे हमारे यहाँ सिलसिलों में खूब झगड़े हो रहे हैं, मेरा पीर ज्यादा पावरफुल है, मेरी खानका किसी खानका का कुछ बचबे न करे, सब इधर चला है। अहले सुन्नत खुदा की कसम ये जो सिलसिले हैं ना, इनका काम जोड़ना है। मेरा मखदूम जिसका आलम यह है कि उसने तख्ते समनान को ठोकर मारा, वो महबूब यज़दानी कि जिसे जानते हैं जो मर्तबा गौसियत पर फायज है, जो गौसुल आलम है, उसके बावजूद उसे 150 सलासिल की खिलाफत हासिल है। बात या नहीं? क्या जरूरत थी? अभी मैं कहूं क्या जरूरत थी? महबूब यज़दानी आपका मकाम और मर्तबा तो यह है कि आपके पीर मुर्शिद आपका इस्तेकबाल, आपके मर्तबे का मामला यह है कि आपके पीर मुर्शिद हुजूर मखदूमुल आलम हजरत अलाउल हक पंडवी फरमाए कि फरजंदे अशरफ जब तुम मर्तबे गौसियत पर फायज होना तो मेरे बेटे के लिए दुआ करना। उसके बावजूद 150 सलासिल तकरीबन उनकी खिलाफत। क्यों? क्योंकि सिलसिलों का काम तोड़ना नहीं होता है, सिलसिलों का काम जोड़ना होता है। आज माहौल बहुत खराब है। झगड़ा हुआ, वो कह रहा था मैं रखूंगा, दूसरे ने कहा नहीं मैं रखूंगा, तीसरे ने कहा नहीं मेरे खानदान में ताकत ज्यादा है, मेरे पास लड़ने वाले जंगजू ज्यादा हैं, वो रखेगा। अब जानते हैं झगड़ा ये था कि अब करीब था कि जंग हो जाएगी, अब करीब था कि न जाने कितनी माएं अपने बेटे को खो बैठेंगी, न जाने कितने बच्चे यतीम हो जाएंगे, न जाने कितनी औरतों के सर से सुहाग छीन लिया जाएगा। करीब था कि जंग हो जाएगी। फिर फैसला होता यार किसी को अपना फैसल बना लो, किसी को अपना सरदार बना लो। तो फिर क्या हुआ? अब सरदारी में झगड़ा शुरू। कैसे हमारे यहाँ प्रधानी में झगड़ा शुरू हो जाता है, ऐसे ही वहां सरदार जन्नती चीज का मामला था। झगड़े तो होने थे, अब फिर झगड़ा शुरू हो गया। वो कह रहा था मैं सरदार बनूंगा, दूसरे ने कहा नहीं मेरा कबीला ज्यादा ताकतवर है, मेरे पास ज्यादा लोग हैं, वो सरदार बनेगा। अब इस सरदारी में झगड़ा शुरू हो गया। आखिरकार ये मशवरा होता है कि सुनो ये जो बाबे हरम है ना, बाबे हरम, इस हरम के दरवाजे से सुबह सादिक के वक्त जो जात सबसे पहले बरामद हो जाए, जो जात सबसे पहले बाहर निकले, वो जो फैसला कर लेगी हम मान लेंगे। सबने कहा चलो इसी पर रह गई, हम मानना है। सब लौट गए अपने घर। लेकिन जानते अच्छे खासों को नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि बिस्तर पर लेटे सोच रहे थे मेरा चचा आता तो ज्यादा अच्छा होता, मेरा बाबा आता तो ज्यादा अच्छा होता, मेरे खानदान का आता तो ज्यादा अच्छा होता, मेरे कबीले का आता तो ज्यादा अच्छा होता। इसी अच्छे अच्छे के चक्कर में रात कट गई, नींद ही नहीं आई। लेकिन मुस्तफा के गुलामों जब सुबह सादिक हुई और जो जात बाबे हरम से बरामद हुई वो किसी और की जात नहीं, वो जात किसी और की जात नहीं थी, वो हम गुलामों के आका की। बेशक, बहुत खूब। वो मुस्तफा करीम की जात थी। अब मैं कैरेक्टर बताने चला हूं, रसूल का किरदार बताने चला हूं। सुनो, जब मुस्तफा करीम की जात बाबे हरम से बरामद हुई तो जिन्होंने रसूल की जात को नहीं माना था, जिन्होंने अभी मुस्तफा की नबूवत का इकरार नहीं किया था, जब उन्होंने कौनैन के वाली को देखा तो वो खुशी से झूम उठे, वो सादिक और अमीन के नारे लगाने लगे, वो मायूस नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा अरे सुनो, जिसने कभी अपनी जिंदगी में कोई गलत फैसला नहीं किया वो आज इस मुकद्दस पत्थर के लिए गलत फैसला कैसे? अब अल्लाह के रसूल की बारगाह में मारूजा पेश किया गया कि मामला ये है, जन्नती पत्थर को रखने का मामला है। मुस्तफा करीम फरमाते हैं बस इतना सा मामला। ये है इल्म मुस्तफा। लोग इख्तियार मुस्तफा पर बात करते हैं, रसूल के इख्तियार पर। मैं कहता हूं कि हुब्बे मुस्तफा का चश्मा लगा करके देखो, मुस्तफा की जिंदगी के गोशे गोशे में आपको इख्तियार मुस्तफा नजर आएगा। अब अल्लाह के रसूल को जब उन लोगों ने देखा इख्तियार मुस्तफा पर, कौनैन के वाली फरमाते हैं बस इतना सा मामला। कहा हाँ, यही मामला तो कई दिनों से समझ नहीं है,
यही तो नहीं सुलझ रहा है, बहुत बड़ा मामला। आका फरमाते हैं अच्छा अगर मेरी माननी है तो कैसा करो, कौनैन के वाली अपनी काली कमली उठाते हैं अपने कंधे से और उसको फैला देते हैं, काली चादर अपनी चादर उतारते हैं जिसमें अथर से उसको फैला देते हैं और फरमाते हैं कि तमाम सरदार, क्या फरमाते हैं, तमाम सरदार इस चादर के एक एक कोने को पकड़ लें। है नहीं क्या होता है, उलमा मौजूद है, इनसे पूछे, ये आपको पूरा वाकया बताएंगे क्या होता है। तमाम सरदार आगे बढ़ते हैं, रसूल की उस चादर के एक एक कोने को पकड़ते हैं। अब मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं उस पत्थर के पास पहुंचते हैं और अपने दस्ते मुकद्दस से उस हजरे मुकद्दस को उठाते हैं और चादर मुकद्दस में रख देते हैं। रखने के बाद आका फरमाते चलो उस दीवार मुकद्दस की तरफ, चलो उस दीवार मुकद्दस की तरफ। अब उस दीवार मुकद्दस के करीब पहुंचते हैं, अल्लाह के रसूल फिर उस अपने दस्ते मुकद्दस से उस हजरे मुकद्दस को उठाते हैं और उठाने के बाद दीवार मुकद्दस में नस्ब कर देते हैं। झगड़ा क्या था, झगड़ा खत्म हो गया। झगड़ा क्या था, झगड़ा मुकद्दस पत्थर को मुकद्दस जगह रखने का था। मशीयत यज़दी भी यही चाहती थी कि मुकद्दस पत्थर मुकद्दस जगह मुकद्दस हाथों से रखना। झगड़ा खत्म हो गया, लेकिन जानते हो क्या हुआ था, तमाम सरदार, लेकिन आजकल के अजीब सरदार, आजकल की अजीब सरदारी, किसी खानका का कुछ बचने ना पाए। मैं कहना चाहूंगा, दावत फिक्र देना चाहता हूं खुदा की कसम, आज तमाम जो आस्थानों पर झगड़े हो रहे हैं ना, इसी चादर के चक्कर में झगड़े हो रहे हैं, चादर की ठेकेदारी के झगड़े में झगड़ रहे हैं। खुदा की कसम इन्हीं चादरों के झगड़े ने खानकाहों और दरगाहों को बदनाम किया। और मैं एक बात बता दूं, अल्लाह का लाख लाख एहसान है, ये औलिया के आस्थाने आज के दौर में जितनी तबलीग कर रहे हैं ना, ये दावत दीन और फिक्र दीन इन आस्थानों से जितनी मिल रही है, खुदा की कसम ना हमारी तकरीरों से मिल रही ना तहरीरों से। यही वजह कि सैकड़ों साल गुजरने के बाद भी ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर जितने अपने आते हैं उसके 2 गुना बेगाने आते हैं। यही वजह है कि हुजूर महबूब यज़दानी के आस्थाने पर जितने अपने आते हैं उसके 2 गुने बेगाने आते हैं। यही वजह है कि हुजूर शहीद मिल्लत के मशहद पर जितने अपने आते हैं उससे ज्यादा बेगाने आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आने वालों को नहीं देखा जाता बल्कि आने वालों की देखा जाता है। इनकी मन्नतें क्या हैं, इनकी ख्वाहिशें क्या हैं। ये वो अल्लाह वाले हैं कि जो नजर उठाए ना और काया पलट देते। अब जानते हैं झगड़ा क्या था, झगड़ा मुकद्दस पत्थर को मुकद्दस जंगे कर, रसूल की चादर का एक कोना पकड़ो। मैं कहना चाह रहा हूं उलमा इकराम मौजूद, खुदा की कसम झगड़ा खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने रसूल की चादर का एक कोना पकड़ा। हमें भी तमाम सलासिल को जरूरत है कि रसूल की चादर का एक कोना पकड़े। अरे कादरी अपना कोना पकड़ ले, सहरवर्दी अपना कोना पकड़ ले, नक्शबंदी अपना कोना पकड़ ले, अशरफी अपना कोना पकड़ ले, रज़वी अपना कोना पकड़ ले, कादरी अपना कोना पकड़ ले, बरकाती अपना कोना पकड़ ले, नूरी अपना कोना पकड़ ले, वारसी अपना कोना पकड़ ले, मदारी अपना कोना पकड़ ले, निजामी अपना कोना पकड़ ले। खुदा की कसम रसूल की चादर का एक कोना। क्या बात है, बहुत खूब, हक है, पूरी चादर के चक्कर में हक है। आज इन्हीं चादरों के झगड़ों ने खानकाहों को बदनाम कर रखा, सिलसिलों को बदनाम कर रखा। अल्लाह वालों के आस्थाने ना, इनका इस्तेमाल तोड़ने के लिए मत करो। इन्होंने अपनी जानें दी हैं तब दीन यहां तक पहुंचा। और आज लाख लाख रब का एहसान है कि आपका बेटा पैदा होता है ना, उसके कान में अजान जाती है, उसके एक कान में तकबीर जाती है। ऐसे हालात नहीं थे। ये दीन जो हम तक पहुंचा है ना, शहीद मिल्लत ने अपनी जान दी है तब आप तक दीन पहुंचा। हुजूर गाजी इस्लाम ने अपनी जान का निछावर के पेश किया है तब दीन आप तक पहुंचा। आजम बाबू ने अपनी जिंदगी सर्फ की है तब दीन आप तक पहुंचा। औलिया कामिलीन की कुर्बानियां मौजूद हैं तब दीन हम तक पहुंचा। इसको रायगा मत होने दो, बहुत कीमती चीज दीन है। यही वजह है कि आज हम पर बातिल मुसल्लत है। खुदा की कसम अल्लाह के रसूल का एक फरमान सुनाऊं, उसके बाद तकरीर करूं क्योंकि वक्त बहुत हो चुका। सुनना चाहोगे? अल्लाह के रसूल की बात है, कोई मन की बात नहीं करता मैं। हाँ,
आजकल हमारा दीवाना यंगस्टर बहुत दीवाना हो गया, मन की बात सुनता, रेडियो पर मन की बात सुनता है। बताओ, हालात इतने खराब हो गए, रेडियो पर मन की बात सुनता, रेडियो पर। एक दौर था, उलमा मौजूद, इनसे पूछें, अगर किसी के बारे में मशहूर होता था ये मन की बात करता है, लोग उसे दीवाना कहते थे। लोग कहते थे यार ऐसे बंदे से हम क्या बात करेंगे जो मन की बात करता है। लेकिन हमने देखा इसी हिंदुस्तान ने ऐसा रंग बदला, इसी हिंदुस्तान ने ऐसा माहौल बदला है कि आज भक्तों का ऐसा टोला तैयार हुआ जो मन की बात महीनों रेडियो पर सुनता। मैं इस जिम्मेदार स्टेज पर खड़े होकर के उलमाए किराम की मौजूदगी में मन की बात नहीं बल्कि सुल्तान ज़मन की बात, अल्लाह के रसूल का एक फरमान सुनाऊं। आका कौनैन के वाली इरशाद फरमाते, सुनो, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा। कहां जाएगा? जन्नत में। जाना है आपको? ऐसी सस्ती जन्नत तो हमें चाहिए। अब तो स्टेज से जन्नत बांटी जा रही है, एक बार सुभान अल्लाह कह दो जन्नत दे देंगे। अल्लाह महफूज रखे, ऐसी जन्नत, इतनी सस्ती जन्नत नहीं है दोस्तों। जन्नत में जाने के लिए हमें अपने किरदार संवारना पड़ेगा, जन्नत में जाने के लिए हमें अपने कैरेक्टर संवारना पड़ेगा। अरे वो जन्नत जिसके सरदार ने अपना पूरा खानदान कटवाया, वो जन्नत आपको एक जलसे से मिलेगी। जलसे में जाए तो कुछ मैसेज और पैगाम भी लेकर के, सिर्फ सुभान अल्लाह और हाथ लहरा करके जाने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। कौनैन के वाली की बात है। आका फरमाते कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरा हर उम्मती कहां जाएगा? जन्नत, जन्नत में जाएगा। ये किस रसूल ने कहा? हमारा ईमान और अकीदा है ना, कौनैन के वाली जो कह दे वो हो जाए, आया नहीं? जो कह दे वो हो जाए, मुस्तफा करीम जो कह दे वो ये हो जाए। आपको यही वजह कि 1400 साल पहले आका ने इशारा किया तो चांद दो टुकड़े होकर के खत्म हो गया। मुस्तफा जो कहते, इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज पलट आया, इशारा किया तो उंगलियों से चश्मे जारी हो गए, इशारा किया तो दरख्त खींच करके बारगाह में आ गया। अरे आका जो कह दे वो हो जाए। वो रसूल इरशाद फरमाते कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा, इल्ला मन अबा, मगर वो जिसने इनकार किया, मगर वो जिसने इनकार किया। जब सहाबा ने ये जुमले सुने ना तो उनकी आंखों से अश्क जारी हो गए। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, किसने इनकार किया? कौनैन के वाली, हमारी तो कैफियत ये है कि हम आपको देखते नहीं है तो बेचैन हो जाते हैं। या रसूल अल्लाह, हमारी तो कंडीशन ये है कि हम आपको देखते हैं और हमारी भूखों का खात्मा हो जाता है। या रसूल अल्लाह, हम आपके रुखे ज़ेबा का दीदार करते हैं और हमारी प्यासों का खात्मा हो जाता है। या रसूल अल्लाह, किसने इनकार किया? मुस्तफ़ा करीम साहब अर्ज़ करते, मुस्तफ़ा करीम, हमारी तो कैफियत ये है कि हम आपके वजू के पानी को जमीन पर नहीं गिरने देते, हम आपके वजू के पानी को जमीन पर नहीं गिरने देते। आका किसने इनकार किया? कौनैन के वाली इरशाद फरमाते, सुनो, मन आतानी फकत दखलल जन्नह व मन आसा फकत, जिसने मेरी मानी वो जन्नत में जाएगा, जिसने ना मानी उसने इनकार किया। अल्लाह के रसूल का ये जो फरमान है ना, ये हमारे लिए मीज़ान और तराजू। किसी पर कोई कमेंट्स करना मकसद नहीं, पड़ोसी पर उंगली उठाना मकसद नहीं, रिश्तेदारों को टारगेट करना मकसद नहीं। हम में से हर एक सिर्फ अपना जिम्मेदार बन करके अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि सुबह शाम की जिंदगी में कहां कहां अल्लाह और उसके रसूल की मान रहे हैं। आज हमारी बहू बेटियों के सरों से हटे हुए दुपट्टे कि वो अल्लाह और उसके रसूल की मान रही। आज हमारी यंगस्टर्स जो फैशन परस्ती का गुलाम बना हुआ, रात भर व्हाट्सएप और फेसबुक, क्या अल्लाह और उसके रसूल की मान रहा? आज हमारे कौम के ज़ईफ माजरत के साथ सच्ची बातें अगर मेंबरों मेहराब से नहीं होंगी तो कहां से होंगी? होटलों पर बैठ करके कमेंट्स पास करते रहे, फला की बेटी ऐसी है, फला की बहू ऐसी, क्या अल्लाह उसके रसूल की मान रही? आज हमारी बहनों को बहुत शिकायत है, बहुत शिकवा, यार इस्लाम में तो हम पर बहुत बैन लग रहा है, हमें हर तरह की बंदिशों में रखा जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा अपनी बहू बेटियों बहनों से कि सुनो, जो इज्जत, जो रिश्त, जो अजमत, जो मर्तबा तुम्हें इस्लाम ने दिया है ना, दुनिया के किसी मजहब और कल्चर ने नहीं दिया। यही वजह है कि सातों आसमान की बुलंदी की जन्नत उठा करके मुस्तफा करीम ने तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे रखी। जिस बेटी को दुनिया अपने लिए जहमत समझती थी ना, उस बेटी को कौनैन के वाली ने रहमत फरमाया है। तुम्हारे हालात बहुत खराब हो चुके हैं। आज कहा जाता है यार इस्लाम में तो हम पर बहुत बैन है। मैं कहना चाहूंगा
अगर ये बैन है, अगर ये हिजाब का हुक्म है, तो आपकी इहानत मकसूद नहीं है बल्कि आपकी इज्जत मकसूद। बेशक, बहुत खूब। अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही, आप कहेंगे कैसे, मैं आपसे एक बात पूछूं, सुनोगे? बताऊं, मोबाइल है? खरीदा कभी या मेले में हुनर दिखाया? खरीदा कभी? मोबाइल खरीदा? खरीदते हो या नहीं? दुकान से खरीदते हो, दुकान से खरीदते हो, फिर क्या खरीदते हो मोबाइल के साथ? और क्या खरीदते हो? और कवर खरीदते हो। क्यों खरीदते हो कवर? सेफ्टी के लिए। क्यों? अगर मोबाइल बिना कवर के रहे तो धड़कनें बढ़ी रहती हैं यार, पता नहीं कब गिरेगा और टूट जाएगा। 20-25 हजार के मोबाइल की कोई हैसियत नहीं, 1-1.5 लाख का मोबाइल इतना कीमती नहीं। अरे अल्लाह देगा फिर खरीद लो, है या नहीं? लेकिन फौरन दुकान वाले से कहोगे यार इसके लिए इस पर कवर चढ़ा दो, इस पर स्क्रीन गार्ड लगा दो, अगर गिरे तो ये महफूज रहे। मैं अपनी बहू बेटियों बहनों से कहना चाहूंगा, अरे सुनो, जो कौम अपने 20-25 हजार के मोबाइल की इतनी हिफाजत करे कि वो उस पर कवर चढ़ाए, तो अगर आपको हिजाब के लिए कह रही है तो आपकी इहानत मकसूद नहीं है बल्कि आपकी इज्जत है, हक है। बहुत खूब। जो कौम 20-25 हजार के मोबाइल पर कवर चढ़ाए, उसकी निगाह में आपकी इज्जतें लाखों से नहीं बल्कि अपनी जानों से ज्यादा अजीज। यही वजह है कि आपको हिजाब का हुक्म दिया जा रहा है ताकि आप जमाने की बुरी नजरों से बचें। आज हमारी बहू बेटियां भगवा ट्रैप का शिकार हो रही, पता है आपको? हमारा यंगस्टर जब रात भर खुद चैटिंग करोगे कैसे रोक पाओगे? लिहाजा जरूरत है हर एक को सुधरने। हर जगह पर अल्लाह के रसूल का फरमान मैंने सुनाया, आका इरशाद फरमाते कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा इल्ला मन अबा, मगर वो जिसने इनकार किया। या रसूल अल्लाह किसने इनकार किया? आका इरशाद फरमाते सुनो, मन आतानी फकत दखलल जन्नह व मन असा फकत अबा, जिसने मेरी मानी वो जन्नत में जाएगा और जिसने ना मानी उसने इनकार किया। अल्लाह के रसूल के इस फरमान को अपने लिए मीजान बनाएं और अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि सुबह शाम की जिंदगी में कहां कहां अल्लाह और उसके रसूल की मान रहे हैं, अरे कहां कहां नहीं मान रहे हैं। जहां जहां मान रहे हो वहां अमल करते रहो और जहां जहां नहीं मान रहे हो वहां अमल करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि ऐ कौम वही फिर है तबाही का जमाना, ऐ कौम वही फिर है तबाही का जमाना। इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना और मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो। लाजिम है कि हर शख्स हुसैन इब्ने अली हो और तो असलाफ के अपनी तासीर ले ले, जबानों पे नारे तकबीर ले ले और खुदा हमको शब्बीर सा हौसला दे। आमीन कहें आप। खुदा हमको शब्बीर सा हौसला दे कि दी के लिए गर्दन अपनी कटा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैहि।